हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 आ की मात्राएं पढ़ेंगे। आ की मात्रा किस तरह से होती है आपको हम यहाँ बताते हैं। आ की मात्रा एक डंडी के रूप में होती है जो कि व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें आ का साउंड आता है। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए ये स्वर आ है और ये जो मात्रा है उसकी किस तरह से लगाई जाती है। आइए कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। आ म आम, आ ग आग, आ रा म आराम, आ वा ज आवाज। तो बच्चों हमने यहाँ पर आ की मात्रा के ये शब्द पढ़े हैं और इनकी जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका साउंड में आ की मात्रा आती है। बच्चों हमने यहाँ आ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े। अब यहाँ देखिए हम उन्हें किस तरह से जोड़कर लगाएंगे। यहाँ देखिए क प्लस आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा का। इसी तरह ज प्लस आ की मात्रा तो क्या बोलेंगे उसे जा। अब देखिए यहाँ उसके कुछ शब्द। कल में हम आ की मात्रा क में लगाकर उसे किस तरह से बदलेंगे। क में आ की मात्रा लगी का ल काल। क न यहाँ लिखा हुआ है कन। क में आ की मात्रा लगाएंगे का न कान। उसी तरह यहाँ जल लिखा हुआ है। ज शब्द में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो जा ल जाल। द म तो दम का क्या बन जाएगा दाम। इसी तरह नीचे यहाँ चित्र दिए गए हैं उनमें मात्रा किस तरह से लगेगी। देखिए म में आ की मात्रा लगी माँ, ल में आ की मात्रा लगी ला तो क्या बन जाएगा माला। इसी तरह न प्लस आ की मात्रा व तो क्या बन गया नाव। आइए हम ये शब्द पढ़ने के बाद आ की मात्रा का पाठ पढ़ते हैं। यहाँ हमने आ की मात्रा का पाठ लिखा हुआ है, उसको हम किस तरह से उसका उच्चारण करेंगे। राम अब जाग जा, राम अब जाग जा। नल पर जाकर नहा, पाठशाला का पाठ याद कर। बाजार जाकर 8 आम ला, अब आराम कर। तो बच्चों ये हमने आ की मात्रा का पाठ पढ़ा है। अब इसमें से ही हम कैसे हम प्रश्न बनाएंगे। देखिए पाठशाला जाकर क्या याद कर, पाठशाला जाकर क्या याद कर तो पाठशाला का पाठ याद कर। इसी तरह कितने आम ला, बाजार जाकर कितने आम ला, बाजार जाकर 8 आम ला। बच्चों हमने आ की मात्रा ये पढ़ा है और इसी के प्रश्न जो हैं इसी में से हमने बनाए हैं। तो आपको इसी तरह आ की मात्रा पढ़कर उनके प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में से बनाना है। आपको समझ में आया हमने किस तरह से आ की मात्रा लगाई और उसको किस तरह से हमने पढ़ा। आ की मात्रा का पाठ पढ़ने के बाद हम यहाँ पर आगे हम कुछ वर्कशीट जो दी गई है उसको हम किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इधर उसके नाम लिखे हुए हैं। तो चित्र से उनके नाम तक रेखा को खींचना है। तो यहाँ देखिए ये चित्र किसके बने हुए हैं। पहला चित्र है घड़ा और यहाँ पर हमने आ की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं। तो घड़ा को हम मिलाएंगे घड़ा घड़ा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये दूसरा चित्र किसका है नाव, तो यहाँ हम नाव को नाव के चित्र से मिलाएंगे। तीसरा शब्द है गमला और गमला कहाँ लिखा हुआ है, गमला आखिरी में लिखा हुआ है। उसके बाद छाता का चित्र है तो छाता कहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे और उसे हम छाता से मिलाएंगे। तो बच्चों ये हमने वर्कशीट चित्र से उसके नाम तक रेखा खींचने पर मिलाई है।
तो हम एक तरफ चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। आपको क्या करना है, उनको पढ़कर और चित्र देखकर सही चित्र से उनको मिलाना है। ये हमने आ की मात्रा की एक वर्कशीट करी। अब दूसरी वर्कशीट में आपको क्या करना है, यहाँ आ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, तो हमने आ की मात्रा और बिना मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आ की मात्रा के जो शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। पहला है नल, बजा, खत। तो बच्चों यहाँ हम गोला किस पर लगाएंगे, बजा शब्द में आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम बजा पर गोला लगाएंगे। दूसरा है चार, छत, कमल। अब यहाँ देखिए छत और कमल बिना मात्रा वाले शब्द हैं, तो गोला किस पे लगाएंगे हम, चार पर। इसी तरह बस, बरगद और माला। तो यहाँ आ की मात्रा का शब्द कौन सा हो गया, माला। बस और बरगद बिना मात्रा वाले शब्द हैं, तो यहाँ हम माला पर गोला लगाएंगे। ये हमने आ की मात्रा की दूसरी वर्कशीट सॉल्व करी है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि आ की मात्रा के शब्द कैसे होते हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। आइए कुछ चित्र के द्वारा हम आ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। यहाँ एक गमला बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ चित्र और उनके नाम लिखे गए हैं। उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए गमले में आ की मात्रा भी लगाई गई है। पहला चित्र है टमाटर। तो जो ये टमाटर का चित्र है उस पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, टमाटर। किस तरह से हम पढ़ेंगे, टमाटर। दूसरा है छाता। इसी तरह तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, बादल, बादल। किसका चित्र बना हुआ है इसके ऊपर, बादल का। इसी तरह यहाँ पर तीसरा चित्र बना हुआ है गमले का, उसको हम पढ़ेंगे गमला, गमला। आगे देखिए यहाँ तारा का चित्र बना हुआ है और ऊपर लिखा है त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। इसी तरह नाव, नाव। आगे देखिए क्या है वो, नाक। किसका चित्र बना हुआ है, नाक का, उसे हम पढ़ेंगे नाक, नाक। इसी तरह आगे कौन सा चित्र बना हुआ है, आम का, और उसे कैसे पढ़ेंगे, आम। तो बच्चों आपने ये आ की मात्रा के जो शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया आ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और उन्हें किस तरह से पढ़ते हैं। धन्यवाद।